लग रहा है कि इधर ही रहना है, मुझे कोई मेरा अनर्थ ही नहीं मारता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ऐसी जिंदगी चलती रहे, मेरे जो कुछ भी किया है वो बराबर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, मुझे किसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कहाँ पर भी भय ही नहीं लग रहा है। कौन है बंद? कोई भी कुछ है? कोई बंदो छे हो? हम सब दुखी हैं प्रभु, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारा अभी भी अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है, हमको ऐसा लग रहा है हो गए कामयाब, एक ना एक दिन में नॉर्मल हो जाने वाला हूं। प्रभु मूर्खता है, हकीकत में मूर्खता है। सी विल नॉट गो इन अ सेंटिमेंटल वे, बहुत अच्छा क्लास नहीं, ये क्लास नहीं, लाइफ की थोड़ा अंदर डीप में जाकर के चेक करो। सब दुखी है प्रभु, सब दुखी है। हमारे माँ बाप, now let us be very frank, हमारे माँ बाप they were cultured people, because they were cultured इसलिए हमको अच्छा संस्कार मिला। लेकिन अगर आप, क्योंकि उसकी तो हम साथ में रहते थे ना, उनके साथ में रहते, इसलिए सब उनका इन एंड आउट मालूम होता है ना। हमारे माँ बाप खुश थे? खुश थे क्या? दोनों एक दूसरे को टॉलरेट ही करते थे, लेकिन बेचारे कल्चर थे इसलिए जिंदगी निकाल दिया। दादा दादी भी देखेंगे तो वो भी ऐसे ही थे। हमारे आजू बाजू में सब रिलेटिव्स भी देखो, सब एक दूसरे को टॉलरेट ही कर रहे हैं, सब टॉलरेट कर रहे हैं। प्रभु ये टॉलरेट करने के बावजूद हमारी लाचारी इतनी खराब है, इतनी लाचारी है हमारी, कि फिर भी ये देखने के बाद में भी हमको इधर ही रहने की इच्छा होती है। कितनी लाचारी है प्रभु जी, थोड़ी डीप में जैसे तेन दादी के सु यार क्या फंसाई गया है लाइफ में। लाचारी नहीं है क्या? लाचारी नहीं है क्या? ये माता जी से करेक्ट, ये माता जी को जो है उसको अच्छा लगे या ना लगे, दे हैव टू गेट मैरिड, दे हैव टू गेट एडजस्टेड, दे हैव टू टॉलरेट। ऑफ कोर्स वो लोग को एक नेचर ऐसा भगवान ने दिया है कि वो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन उनके लिए रास्ता क्या है? उसको जो है थोड़ी भी बाहर जाएंगे तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, करेक्ट। और उसको बचपन में अपने माँ बाप के बीच में, जवानी के अंदर हस्बैंड के बीच में, और बुढ़ापे के अंदर अपने बच्चे के नीचे, उसको नीचे ही रहना पड़ने वाला है। अगर नीचे नहीं रही तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और थोड़ी भी बाहर गई, मेरे को एक तुलसी है क्या, तुलसी आई क्या? तुलसी मुझे हमेशा बोलती रहती है, ये मेरे को इतना क्लिक हो जाता है ना, मैं भी हिल जाता हूँ कभी कभी। वो जब भी कोई भी बहुत लोग आते हैं ना, सब बात करते हैं ना, ये माता जी को ये प्रॉब्लम है, ये माता जी को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो मैं हमेशा उसको पूछता हूँ कि कितना ये माता जी को कितना प्रॉब्लम है ना, कितनी कॉम्प्लिकेशन है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है। तो मुझे उसको एक ही जवाब देती है और मैं हिल जाता हूँ। जो भी पूछना है तो उसको पूछना है, वो उसका ये जवाब ये है। वो मुझे हमेशा ये बोलती है कि हमारे गुजराती में बोला कि आजे जैसे नहीं, माता जी ने एक व्यक्ति को सहन करना पड़े, यानी वो इसको एक ही व्यक्ति का सहन, उसका पति का सहन करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो उसको छोड़ करके जाएगी ना तो उसको 100 व्यक्ति का सहन करना पड़ेगा। वो एक व्यक्ति, उसको हस्बैंड को ही टॉलरेट करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हस्बैंड को छोड़ेगी तो 100 लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा। ये लाचारी नहीं है क्या? ए माताजी શું બોલો, સાચું છે? નથી, હજુ ઈગો આવતો હોય ને, I am something special, I am very qualified, my husband is in my control। ये सब वो भ्रम में घूमता है, सब लाचारी है, लाचारी है, सब लाचारी। प्रभु जी के लिए क्या लाचारी? उसकी अंदर की जो है वेग होता है ना, इंद्रतुप्ति का वेग इतना स्ट्रांग है, सब देखने के बाद में वो वेग की वजह से वो लाचारी की तरह जाता है। શું છે યાર, सूची लिए छे आपने बड़ा कंठी माला ने घर कंठी माला कर लिया, तिलक कर दिया, डम 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 करते गए, धोती कुर्ता पहन लिया, इसलिए ये मतलब हो गया कि हमको बहुत आगे, हम बाहर निकल गए। हमारी लाचारी की वजह से सिर झुकाना पड़ता है। देखते नहीं है क्या हम लोग? माँ बाप को नहीं देखा है क्या? दादा दादी को नहीं देखा है क्या? हमारे आजू बाजू के सब लोग को देखा नहीं? दुखी है, ये दुखी देखने के बाद में भी क्यों घुसते हम लोग?
बाहर तो बहुत बहुत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, ये होगा तो कॉस्ट होगा तो इतना बेनिफिट, इतना फायदा, इतना ये फायदा, ये होगा। ऐसा नहीं देखते क्या? उधर क्यों नहीं देखते? साचू लागत कि नहीं? शर्म आलत बोलता। दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। माता जी का अपना लाचारी है, प्रभु जी का ऐसा लाचारी है, दोनों आते हैं और दोनों दुखी होते हैं और दोनों रगड़ते हैं और इस तरह से जिंदगी निकालते हैं। और वो भी अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है अपना, वो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होने की वजह से ये देखने के बावजूद भी देखते नहीं है हम। क्यों नहीं देखते? क्योंकि अटैचमेंट इज सो स्ट्रांग। हो गई कामयाब, મારું ઘર થઈ જશે, મારો છોકરો મોટો થઈ જશે, મને મોટા પૈસા મળશે, મારી ગાડી હશે, મારી ફોરેન ટૂર થશે, બધું જ થઈ જવાનું થોડાક સમયમાં થઈ જશે, પછી મજા આવશે. Is it not the reality of life? Is it not the reality of life? મને એવું લાગે છે કે તમને લોકોને નથી લાગતું. મને तुमको नहीं ऐसा लगता है? प्रभु जी, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. मैंने देख लिया दुनिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, देख लिया. आई एम कन्विंस्ड प्रभु जी, कुछ नहीं है. संभाव प्रभु जी, जगन्नाथ मर्सी, दादा गोपीनाथ मर्सी. फाइनली एक्सटर्नली इट हैज बीन सेड ना प्रभु जी, अगर देखा जाए ना तो एक्सटर्नली आई कैन टेल यू, अगर कोई भी कर्मी आदमी अगर मेरे को देखेगा तो बोलेगा ये तो कितना खुशी आदमी होना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए, कितना आनंदित होना चाहिए, उसकी लाइफ के अंदर सब चीज हो गया है. एक्सटर्नली इट इज सेड आई एम वेरी रिच मैन, कृष्णा हैज गिवन मी एवरीथिंग, आई डोंट नीड अ सिंगल पेनी टू अर्न नाउ. करेक्ट? लाइफ जीरो से चालू किया है, कोई सम्मान से जी हुआ है. એમ નથી બોલવાનું કે આમ કેમ કરવાનું, કરીશ ભાઈ, મેં બનાવ્યા જ રૂપિયા, પૈસા બનાવ્યા ને. સેકન્ડ, आई हैव अ वंडरफुल फैमिली, आई कैन टेल यू, वेरी वंडरफुल फैमिली. सुंदर सी रघुनाथ इज देयर राइट नाउ, टेंपल में कर रहा है, अभी जीव जाएगा, इधर जाएगा, मस्ती से जी रहा है. मैं खुश होता है. प्रभु जी एक चीज याद रखना, मेरा एक कन्विक्शन है अभी, मेरे को अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ, लड़का या लड़की आपका घर के अंदर वो डिवोटी बनती है ना, और सिंसियर डिवोटी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर सीरियस लेता है, तो वो जो आनंद है ना, वो आनंद दुनिया की कोई चीज तुमको आनंद इतना नहीं देती. तुमको इतना आनंद मिलता है प्रभु जी, वो देख करके इतना उनके ना सवा से लोई चढ़ी जाए प्रभु यार, उसका आनंद है. सो फाइनल बीबी भी अच्छी है, वो चले जाने वाली थी, बात अलग थी, लेकिन बच गई. तो वो जो है प्रभु नाइस फैमिली, लक्ष्मी दिया है, अच्छा घर दे दिया है, आजू बाजू में कोई झंझटबाजी नहीं. हेल्थ थोड़ा पर उल्टा सीधा है लेकिन मैनेजेबल है, इतनी खराब नहीं है कि लाचारी का जीवन जीता हूं मैं. कर्मी को इससे ज्यादा क्या चाहिए? आउटसाइड मटेरियलिस्टिक आदमी को उससे ज्यादा क्या चाहिए? आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन राइट नाउ, मैं दुखी हूं. कुछ हवा में बात नहीं है, रियलिटी है. क्यों रियलिटी है? पैसा भगवान ने दे दिया है, लेकिन हमेशा डर लगता है, और शेयर बाजार क्रैश थी जैसा तो होता है, लटकती तलवार. कोविड के टाइम पे 42% मार्केट क्रैश हो गई थी, अपना पोर्टफोलियो आधा हो गया यार. एक चीज है, एक चीज हमेशा है, भले पैसा भगवान ने ज्यादा दिया रहता है, लेकिन कम होता है तो जरा भी खटकता है. बनिए के बच्चे है ना, रुपया जब एक बार दोगे वो है ना, वो हार्ड डिस्क के अंदर फिक्स हो जाता है, मालूम है? वो हार्ड डिस्क में से, मालूम है, हार्ड डिस्क में से डिलीट करना बहुत कठिन होता है. ऐसा ही वो जो रुपया का फिगर है ना, वो हार्ड डिस्क में इतना फिक्स हो जाता है ना प्रभु, वो कम होता है तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है. 42% क्रैश, इन्हें आधा ही हो गया. और हमेशा लगता है कैसा कुछ गड़बड़ हो गया तो वापिस आगे चल करके कुछ गड़बड़ आएगा. अभी वापिस कोविड चालू हो गया, वापिस हो गया तो क्या होगा? अभी कोई ह्यूमर बोल रहा है कि कुछ भी बोल रहा है, बरसात नहीं आने वाला, बरसात नहीं आएगा, वापिस टेंशन आता है, अरे बाप रे क्या होगा, बरसात नहीं आएगा तो. अभी अगले साल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, सब फाइट मारते ऑपोजिशन साथ में आ गया है, तो टेंशन आता है कि यार आज जीती जैसे तो होता है, बाजार क्रैश थी जैसे तो सुधा से. प्रभु जी हमेशा लटकता तलवार यार, हमेशा फियर. क्या यार ये दुनिया है यार. बीबी बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, अच्छा घर लगता है. बीबी पहला चली गई तो टेंशन आता है यार, अपन उस पर डिपेंडेबल है. वो चली गई तो पहला टेंशन आता है. प्रभु सीरियसली यार, तब मैं लोग को बूढ़ा नहीं दिया, तब मैं खबर पड़ती आप बीबी पहला चली गई तो क्या होगा? मतलब क्या होगा?
लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा करता है, लेकिन लड़के की शादी तो करेंगे ना, लड़के की शादी की और वो डॉक्टर अच्छी नहीं आई तो, और वो घर तोड़ी नाक से, इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें तो देख करके आते बराबर है एनालिसिस क्या आया तो लोग भरेलो नारियल છે પૂર્વ ત્યારે ચક્કર લાગે काय हम करना पड़े? You have to just accept it. प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, इट इज सो एंजाइटी वाला थिंग है। पढ़ाई बहुत किया है, बहुत पढ़ाई किया, लेकिन प्रभु जी आज के दिन एकदम गवार हो गया हूँ, पूरा मेरे को कुछ मेरा ग्रास्पिंग पावर ही गया है। बट और मेरे को भी टेंशन आता है कि मेरे को ऐसा हो गया कि क्या है, मेरा कोई हेल्थ इश्यू है। तो मैं, मेरा फ्रेंड सर्कल जो है सब पढ़े लिखे थे, मेरे साथ में MBA सब किया था, तो उनको मैंने जाता मैंने बोला तुम्हारा भी प्रॉब्लम है कि मेरा अकेला ही है कि मैं डॉक्टर को कॉल करके चेक करवाऊँ क्या है? तो सब लोग मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, हमारा भी एग्जैक्टली ऐसा प्रॉब्लम, को भी कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन हम दिखावा करते हैं कि हमको सब याद रहता है, क्योंकि लोग हमारा एडवांटेज लेंगे। अगर सबको मालूम देना तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। तभी मुझे समझ में आता है क्या लाचारी है આપણે यार, શું લાચારીનું જીવન જીવીએ છીએ। ફેમિલી તો ફેમિલીમાં લો છો, રૂપિયા તો રૂપિયામાં લો છો, ભણવામાં તો ભણવામાં, ને પ્લસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ બુઢાપા आता है यार, क्या શું ટેન્શન છે यार, કેટલી એન્ઝાइटी આવે છે। बुढ़ापे के अंदर कोई ध्यान नहीं रखा तो कौन करेगा? बीवी चली गई और बच्चा जो है अपनी पत्नी के साथ में घूमता रहेगा, तो मैं किधर जाऊंगा? मेरा कौन होगा? प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, बाहर से सब मीठी मीठी बातें हंसते करते, अंदर से दूसरा ही फिल्म चलता है। तुम्हारा प्रॉब्लम मत लगता है? आपका सबका कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है कि नहीं? शर्म आती है कि क्या बोलते क्यों नहीं? तो फिर मैं भी थोड़ा ठंडा हो जाऊं यार। This is what the reality of life is. This is what happens. A mature devotee understands this is not the place to stay, प्रभु। जगह नहीं है रहने जैसे। एक मैच्योर डिवोटी, एक सीरियस डिवोटी, एक कमिटेड डिवोटी, उसके अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। कृष्णा मैंने दुनिया देख लिया, मैंने दुनिया देख लिया, मैंने दुनिया रियलिटी देख लिया, ये जगह मेरे लायक नहीं है। आई एम नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस। मुझे समझ में आ गया कि ये मजा करने में कुछ मजा नहीं है, फाइनली सजा ही होती है। अभी मैं आई बी गिविंग यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रभु जी क्या होता है, हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मैं उसको बोलता हूँ, अभी ये बच्चों को क्या ट्रेनिंग दिया जाता है? बॉन्ड जो तो तारी जिंदगी बगड़ी जैसे बर्बाद थी जैसे वही कोचिंग दिया जाता है, करेक्ट? बराबर है। भण मेरे को अभी भी हमेशा याद है, मैं हमेशा बोलता था, मेरे को हमेशा मेरे चाचा बोलते थे, अरे भणीस नहीं तो बूट पॉलिश करीस रेलवे स्टेशन। मुझे हमेशा विचार आता था कि मैं प्रभु जी इतना थिंकिंग नहीं था, मैं हमेशा मेरे चाचा को बोलता था, पापा काका बूट पॉलिश करो मैं શું ખોટું શું છે? तो तभी हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते थे, तू बूट पॉलिश માટે લાયક છે। वो अभी देखिए प्रभु जी, हम उसको ऐसा ब्रेन वॉश कर करके उसको पढ़ाई करवाते हैं, करेक्ट? ये सबका होता है प्रभु, हमने भी किया है। अभी ये जो है प्रभु, पढ़ाई करवाने के बाद में उसको अगर थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी होता है, कुछ मजा तो नहीं आ रहा है, बोलते हैं तारे सुखी थी जाए इसने, खुश थी जाए इसने, तारो बदलू जिंदगी कुछ निकला नहीं, तो फिर उसको क्या बोला जाता है? अरे भण्या પછી તને सारी नौकरी नहीं મળે ત્યાં સુધી ક્યાંથી તું खुश થવાનો છે? એટલે उसको लगता है कि वो पढ़ाई करने के बाद में नौकरी अच्छी मिलने के बाद में खुश हो जाता है। तो जी फॉर्चुनेटली पढ़ाई लिखाई की है, बेचारा ने इतनी मेहनत की तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो अच्छी नौकरी मिलने के बाद में जो है प्रभु उसको बोला जाता है, तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है, 50,000 रुपए का पगार है, खर्चा तो खाली 5,000 का है, मैं अकेला आदमी हूँ, आगे पीछे तो भी इतना पैसा मिलता है, ये पोजीशन भी है, तो भी मजा नहीं आ रहा। तो तभी बोलता है कि हमको क्या बोला जाता है? शादी करेगा। शादी मालूम है ना, ये सब हमने डिस्कस किया है। कुछ नहीं है प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स। जब भी कोई व्यक्ति है ना, थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ, जब भी कोई भी व्यक्ति, अभी नाउ आई विद कन्विक्शन में बोल सकता हूँ, जब भी कोई भी व्यक्ति एकदम बोला कि ना नशा में पड़वा जतो है ना, मतलब घोड़ा पर बैठो है ना, बैंड बाजा वागता है, आजूबाजू शादी थोड़ा नशा माथी बहार आवके बर्बाद થઈ જઈશ, સિરિયસલી બરબાદ થઈ જઈશ પ્રભુ। આ નશો છે, આ નશો છે। રિયાલિટી લાઈફની બહુ અલગ છે ભાઈ। કેટલા ફોલ્સ ઈગો ટકરાય છે પ્રભુજી, એટલા બધા ફોલ્સ ઈગો ટકરાતા હોય છે, ને એ ફોલ્સ ઈગો ટકરાત રેન્જમાં બોલાવો।
फॉल्स ईगो इतना टकराता है प्रभु जी। मैंने कभी भी मैं बताऊंगा एक बार, माता जी की थिंकिंग अलग रहती है, प्रभु जी की थिंकिंग अलग रहती है, और वो लोग का कभी भी जमने वाला नहीं। ये सब पक्का हो गया, मेरा कन्विक्शन आ गया, नो बडी कैन बी हैप्पी। भगवान ने रचना जेवी करी, बता रगड़ो અહીંયા, सब इधर रगड़ो, सब रगड़ो इधर। इस तरह से भगवान ने रचना ही ऐसी की है। तो फिर बाद में बोला कि शादी करो तो मजा आएगा। शादी करने को थोड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इंद्र तुप्ति मिलती है, लेकिन वो इंद्र तुप्ति के बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, वो बड़ी भारे गिरने लगती है। वो भारे गिरने में क्या होता है प्रभु जी, उस समय जो है आपको सामने टक्कर लगती है, फॉल्स ईगो टकराता है, फिर उसकी डिमांड अलग रहती है आपकी। और वुमन को जो है इमोशनल चाहिए, और आदमी को इमोशनल समझता ही नहीं है कुछ। टेक माय वर्ड्स, मैंने देखा है, आई हैव गॉन थ्रू सो मच। मैंने मेरे लाइफ में इमोशनल क्या होता है समझ नहीं आता। माता जी को सिर्फ इमोशनली दिखता है सब चीजें। देयर इज लॉट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन, और भगवान ने ऐसा बनाया ही है, जैसे तुम रगड़ो रगड़ो ठिकाने आ जाओ। एवरीबॉडी एग्रीज है ना? रगड़ो। फिर बाद में जो है प्रभु जी बोलते हैं कुछ मजा तो दिखता नहीं, बाद में अटकल आती है, छोकराओ थसे तेरा खुश थे। बच्चे घर में आते हैं, थोड़ा समय बहुत अच्छा लगता है, टुचू 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 होता है, जो बोलता है वो करता रहता है, इधर भागता है, थोड़ा मीठे मीठी भाषा बोलते तो अच्छा लगता है। और जो सा थोड़ा मीठी मीठी भाषा बोलते तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसके लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा, उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ में सब लाइफ सब चीज पैसा कमाना, उसका प्लानिंग करना भारे करने लगा। फिर थोड़े समय के बाद में वही बच्चा तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है, तुम्हारा फॉल्स ईगो टकराने लगता है। वो बीवी के साथ में भी वो हुआ, बच्चा भी ऐसा ही करने लगा। हकीकत शर्म आवे छे, साचो के जो મને એમ લાગે તમે એમ કહી દો મને કે ભાઈ પ્રભુ આપણે નથી અમારે। फिर बाद में जो है प्रभु उसके साथ में भी डिटैचमेंट होने लगता है, कुछ मिला नहीं, तो फिर हम वापस उनके पास जाते हैं कि कुछ मजा नहीं आया, ठीक है, थोड़ा बैंक बैलेंस बन जाएगा ना, थोड़ा लाइफ सेटल हो जाएगा ना, बाद में खुश होगा। अभी तेरे को प्रेशर बहुत है ना पैसा कमाने का, इसका सेटल करने का, पैसे के बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तभी तू खुश हो जाएगा। और फिर प्रभु जी तुम गधे के जैसा काम करने लगते हैं पैसे कमाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, और वो जैसा प्लानिंग करने लगे सेटल हो भी गया, फॉर्चुनेटली और एजुकेटेड, तुमको बहुत कृष्ण ने सक्सेस भी दे दिया, तुमको मिल भी गया। मिल जाने के बाद तुमको तो सब सेटल हो गया, बच्चा भी है, बीबी भी है, पैसा भी है, प्लानिंग भी हो गया, कुछ दिखा नहीं मेरे को। तो वही व्यक्ति जो आपको पहले से बोलता रहता था, बच्चा होता था तभी से कि आकर 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 आकर, उसको मैंने सब किया, आपने जो बोला सब किया, कुछ भी दिखा नहीं, तो वो एक ही वाक्य बोलता है, और मैंने सुना भी है प्रभु, आવુજ હોય ને આવુજ ચાલે। Is it not the reality of life, Prabhu? Is it not the reality of life? A mature devotee, a sincere devotee understand this is nonsense going on here. This is too much. This is not the way of life. मुझे ऐसा नहीं देने का, क्या पाया मैंने इसमें, मेरे को क्या मिला इसमें। एक मैच्योर डिवोटी हो तो उसके अंदर से अग्नि आ जानी चाहिए, मैंने जिंदगी बर्बाद कर लिया। और लाइफ की क्या रियलिटी देखो प्रभु जी, क्या लाइफ की रियलिटी है। हमको जो है ना वो अटैचमेंट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है ना, ये सब आज के दिन सबको मालूम है, ये सब बराबर है, लेकिन आप बाहर निकलो, आप वापस पहले के जैसे ही हो जाओ। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है? मैंने एक बार राधानाथ महाराज को महाराज ये क्या चल रहा है यार, कुछ समझता ही नहीं, सब समझ में आता है, आप जो बोल रहे हो परफेक्ट है, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मेरे को आंकड़ा दिखने लगता है, शेयर बाजार में जाता हूँ भूल जाता हूँ। इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। आपको मालूम है टग ऑफ वॉर मालूम है ना? टग ऑफ वॉर दोनों रस्सी खींचता है ना, ऐसा प्रभु जी ये एग्जाम्पल तो ऐसा में हिला जाता है। टग ऑफ वॉर हमारे जीवन में भी चल रहा है, एक्जैक्टली टग ऑफ वॉर चल रहा है। और देखना, आप चेक करना प्रभु, हम ये सब लोग यही फील्ड में है। टग ऑफ वॉर मालूम है, एक बाजू एक रस्सी खींचता है, एक बाजू दूसरा रस्सी खींचता है, जिसके पास रस्सी आ गया वो जीत गया, बराबर है ना। अभी टग ऑफ वॉर में क्या होता है, हमारे साथ में हमको मजा करना है, वी हैव टू बी एंजॉयर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एवरीथिंग, और हमको माया सपोर्ट देती है, यस यू विल बी सक्सेसफुल। तो हमारे साथ माया है और हम और माया खींचते हैं, और उसका हमारे सामने
कृष्णा, हमारे आचार्य, हमारा स्क्रिप्चर और हमारे ऑल सिंसियर डिवोटीज वो सामने है। अभी टग ऑफ वॉर चालू होता है। शुरुआत में क्या होता है प्रभु जी, ये मैंने देखा है, कृष्णा जो है ना ऐसा ये माया रचाते हैं ना, पहला जो है ना प्रभु आपको थोड़ा सक्सेस मिलता है, रस्सी आपके हाथ में आती है, और जब भी रस्सी आपके हाथ में आती है ना तब आपके कन्विक्शन आता है। अभी रस्सी कैसा आती है वो भी बताता हूँ। वो क्या होता है, आ लोग बदा बोले तू खा ले ना, आज है जो मैं पढ़े हूँ, मैं कितना पढ़ाई किया, देखो मैंने कितना पढ़ाई किया, क्या है, और पढ़ाई करने के बाद इसको रुपया भी कमाने लगा। बोलते क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम, देखो रस्सी हाथ में आई, और जैसा रस्सी हाथ में आ गया ना प्रभु जी, तो माया भी आपको बोलेगी बराबर है, ये लोग सब लोग को वो जूने जमाने के लिए। फिर बाद में जो थोड़े समय के बाद में वो रस्सी थोड़े हाथ से खिसकती क्यों है कि आपको समझ में आता है रुपया कमाना, लेकिन अंदर से मजा नहीं आ रही है, थोड़ी रस्सी उधर जाती है। तो जैसा रस्सी आ जाती है तो माया आपको क्या बोलती है, मूर्ख चिंता मत कर, शादी कर ले, काम हो जाएगा। तो वो शादी करते हैं तो थोड़ा रस्सी हाथ में मजा आया ना। फिर बाद में उधर खस्सी देखते रस्सी उधर जाती है, क्यों रस्सी उधर जाती है, ईगो क्लैशेस होने लगता है, टॉलरेट करना पड़ता है एक दूसरे का, उसमें टॉलरेट करने में रस्सी उधर जाती है, तो तभी माया को बोलते तो माया ये मजा नहीं आया, चला गया कुछ, रोज टॉलरेट करना पड़ता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं प्रभु, वो घर पे जाते नहीं है क्योंकि उधर झगड़ा होता है, बाहर ही घूमते रहते हैं। मतलब कितना बजे आओ तो कि 10 वागे घरे जाओ, 10:30 वागे सीधे सुए जाओ, घर में मोड़ू तक जो कोई ना, सीधा सिचुएशन पर रस्सी चली गई। फिर बाद में जो है वापस खींचने का चालू किया, क्या बच्चे घर पे आएंगे तो सब शांत हो जाते हैं, बच्चे आने के बाद एज वी हैव डिस्कस्ड वो आगे लगेगा, वो जैसा जाता है तो बाद में थोड़ा खींचने लगता है, तो बाद में जो है रस्सी क्या बोलते वो जैसा खींचे जाता है तो वापस क्या जम नहीं रहा है, रुपया आएगा ना, सेटल हो जाएगा, लोन बोलते रहा है ना, EMI BMI तेरे को बहुत टेंशन देता है, थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करने के लिए वो वापस खुश हो जाते हैं। फिर बाद में वो करने के बाद में बच्चे का सेटलमेंट, बच्चे का प्रॉब्लम, ये सब उसका चिंता मत कर, पैसे से सब चीज हो जाता है, बड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा, तब उसका एडमिशन मिल जाएगा, ये सब वापस किस, तब तक हेल्थ इश्यू आने लगती है, हेल्थ इश्यू आ जाते तो बूढ़ा होने लगा, दिखता कम है, सुनाई कम देता है, चलता नहीं है, तो तब माया आपको क्या बोलती है, चिंता मत कर, साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किया है, थोड़ा समय का ही सवाल है, तेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है, वापस किसी भी हालत में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब होगा तो भी खींचने का चालू करते तो बाद में जो बहुत और प्रॉब्लम आ रहा है और बढ़ रहा है, मेरे को बुढ़ापा चालू हो गया है, बुढ़ापा तो क्या है, अभी तो थोड़े समय का ही सवाल है, साइंस एक ऐसा टैबलेट लेके आने वाला है, तुम्हारा बुढ़ापा चला जाएगा, वापस तगड़ा होकर के वापस चालू करते हैं, ऐसे करते करते जो है प्रभु भुलक जाते तो पूरी रस्सी उधर चली गई, तब वो माया के सामने हम बोलते क्या हो गया ये, तो माया हमको क्या बताती है, मतलब ये सबका होता है, ये माया हमको क्या बोलती है, सब तेरे लिए प्लानिंग बराबर ही हुआ था, सब बराबर हुआ था, खाली एक चीज बराबर नहीं हुई थी, सिर्फ एक चीज, ये अगर ये बराबर हो जाती तो तुम मिलने ही वाला था, तुम यू विल बी मोर हैप्पीएस्ट पर्सन, तुम खुश होने वाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, पक्का ही हो गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, खाली एक छोटा सा चीज अटक गई ना तो सब हो जाने वाला था, चिंता मत कर, अगले जन्म में पक्का, अगले जन्म में पक्का तेरे को जो है ये सब चीज मिलने वाली है, खाली अगले जन्म। और हमारा भी प्रॉब्लम है प्रभु, हमारे गुजराती बोलते हैं लोभी गुरु ने लालची चलो नरक में ठेलम ठेला, हमारा भी अटैचमेंट है ना, हमारा अटैचमेंट हाँ पक्का माया में अगले जन्म, और वही चीज पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, घूमते रहो मार खाते रहो किक खाते रहो और घूमते रहो, हो गए कामयाब, एक दिन हो गए कामयाब, ऐसे ही जिंदगी निकालते जाते रहो। प्रभु जी जस्ट सी द रियलिटी ऑफ लाइफ। आई प्रभु जी मैं तो शहर में सब जगह घूम के आया हूँ, आई एम कन्विंस ये सब जो है ना बराबर चांद तारे दिखते दूर दूर से, अंदर से कुछ नहीं है, सब खोखला है ऐसा। कौन कैसे आबू नहीं, કોણ કહે છે મારે બધું બરાબર ચાલે છે, કોણ કહે છે બધું સીધું ઉતર્યું છે, और फिर भी प्रभु अभी भी अंदर से ऐसा लगता है नहीं प्रभु आपन तो मजा આવે છે, અત્યારે નથી આવતી મજા પણ આવવાની છે,
આવવાની છે, થોડો સમયનો સવાલ છે, મળશે. અને वापिस जो है ना प्रभु जी हमको हमारा अटैचमेंट की वजह से हम ऐसा फिलॉसफी लेके आते हैं ना जिससे जो है हम दूसरे को भी बिगाड़ते हैं. हम तो बिगड़े हैं, दूसरे को भी बिगाड़ते हैं. अरे लाइफ ની અંદર ચેલેન્જ તો લેવી જ જોઈએ. ચેલેન્જ ના લઈએ ત્યાં સુધી લાઈફમાં થોડી મજા આવે. અરે ચેલેન્જ મૂર્ખ, તારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની સામે ચેલેન્જ લે ને, એની ચેલેન્જ લે ને, આધ્યાત્મિક આદि ભૌતિક આદि दैविकની चैलेंज ले ले. वहां पे कोई चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे मालूम है रियलिटी लाइफ की है. मैं हमेशा बीइंग अ फाइनेंस मैन ना प्रभु जी, मैं हमेशा विचार करता हूँ. हम लोग है ना बहुत सब कैलकुलेशन करते हैं. प्रभु 5 વર્ષમાં આટલા રૂપિયા, 10 વર્ષમાં આટલા રૂપિયા, 20 વર્ષમાં આટલા રૂપિયા, આ બધું બરાબર આટલા પૈસા મળવાના છે, એટલું આમ થવાનું બરાબર છે. પ્રભુ હું પહેલા લોકોને વિચાર કરું, બધાને કહું, મને અંદરથી વિચાર આવે, આટલા રૂપિયા થઈ ગયા, મરી ગયા પછી કેટલા રૂપિયા? सीरियसली प्रभु, आई बीइंग अ फाइनेंस मैन आई कैन टेल यू, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास. मरी गया પછી કેટલા રૂપિયા? શું દુનિયાની લાઈફ રિયાલિટી છે પ્રભુ? શું દુનિયાની રિયાલિટી છે? મરી ગયા પછી શું? બધું અહીંયા મૂકીને જવું પડે. લાઈફની શું રિયાલિટી છે પ્રભુજી? શું રિયાલિટી? ઇટ મેક્સ યુ so much shaken up. थोड़ा डीप में जसो तो थोड़ा डीप में जाओगे तो समझ में आता है क्या कृष्णा ने बनाया है ये दुनिया. हमको कोरा ही आना पड़ता है और कोरा ही जाना पड़ता है. तो इनकी लाइफ की रियलिटी उसमें भी क्या हुआ है प्रभु, थोड़ा जो है ना, आई गिव यू माय फादर एग्जांपल. मेरे पिताजी जो है ना प्रभु जी, वाज अ वेरी रिच मैन, लेकिन थोड़ा अटैचमेंट उनका घर का इतना था ना कि वो घर छोड़ नहीं पाते थे. वी हैड अ 2000 स्क्वायर फीट फ्लैट इन जू, 2000 कारपेट. क्या तो इसकी वैल्यू अब, लेकिन वो उनको थोड़ा फाइनेंशियल लिक्विडिटी क्राइसिस आई, तो मैंने बोला ये थोड़ा फ्लैट बेच दो ना, थोड़ा एडजस्ट कर दो, मैं आपको इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा. लेकिन वो सोसाइटी के डर की वजह से उन्होंने फ्लैट नहीं बेचते थे. और फिर गुजर गए, रात को गुजर गए, तो पूरी रात में उनके बॉडी के सामने बैठ करके जपा किया. सुबह के टाइम पे हमने उनकी अंतिम क्रिया किया, बिकॉज आई वॉज द ओनली सन, सो आई हैड टू डू ऑल द रिचुअल्स. तो मैंने उनकी बॉडी पे चिता के ऊपर उनको लकड़े पे डाल करके मैंने उनको घी लगाया. घी लगाने के बाद में वो स्मशान का आदमी जो है ना मेरा खास मित्र बन गया. समझो क्या मुझे मालूम नहीं, और वो मुझे मदद करता था, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मैं उसको कर रहा था. अभी उसकी बॉडी के ऊपर मैंने उन्हें घी लगाना, अभी उसको हमने धोती और कुर्ता पहनाया था. तो उन्होंने बोला मुझे कि ये धोती और कुर्ता जो आपने पहना है ना, उसकी वजह से तुमने भले घी लगाया, लेकिन वो घी से वो जलेगा नहीं, क्योंकि वो कपड़ा जो है ना वो चूस लेगा घी को, और चूस लेने की वजह से उसको जो है ना वो जल्दी जलता नहीं है. तो मतलब ये मर्यादा है यार, मेरा पिताजी है यार, उसको कपड़ा तो पहना करके मैं लाऊंगा ना, भले गुजर गया है चिता में, लेकिन वो बराबर है, मर्यादा के हिसाब से परफेक्ट है. लेकिन मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि वो घी चूस लेता है सब चीज़ें. तो अभी मेरे को ऐसा कृष्णा ने अंदर से क्लिक करके आवाज दिया, मूर्ख, तने नागोद मोकलाया, ना नागोद ले जाऊँ छू, तो कोराई ले जाया, कोराई उठाता हूँ. अब 60-70 साल जो है ना, तेरे को सिर्फ एक चीज के लिए मैंने दिया था, सुधरने के लिए इधर भेजा था, नहीं कि इधर लटकने के लिए भेजा था. एक मैच्योर डिवोटी होता है, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए. मटेरियल लाइफ इज फॉर प्योरिफिकेशन, इट इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट मीन्स यू आर सफरिंग. सॉरी प्रभु जी, आई विल बी वेरी बोल्ड इनफ. दिस प्लेस इज ओनली मेंट फॉर प्योरिफिकेशन. And the person who has not done purification properly, he is still fit for staying here only. कितना भी बड़ी बड़ी बातें करो ना यार, फिलॉसफी की बातें करो ना, ये करो ना वो करो, सब बातें कुछ भी करो तुम, उसका कोई वैल्यू नहीं है प्रभु, जब तक वो अंदर से कन्विक्शन आवे, आई एम नॉट फिट फॉर दिस प्लेस. कितना भी तुम बातें करो. हमारा आचार्य बहुत क्लियर बताते हैं, हमारे आचार्य बहुत क्लियर बोलते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के अंदर आया है और उसके अंदर एक अंदर से अग्नि आ जानी चाहिए, इतनी उत्कंठा आ जानी चाहिए कि मुझे अभी कृष्णा चाहिए, दैट्स इट. आई वांट कृष्णा एट एनी कॉस्ट नाउ, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस नाउ. और एक व्यक्ति ऐसा होगा को कृष्ण भावनामृत में कितने सालों से रहेगा, उसका बहुत शास्त्रीय रूप से बड़ी बड़ी बातें करेगा, प्रवचन करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसके अंदर उत्कंठा नहीं आई है. प्रभु कृष्णा की दृष्टि से अभी भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे, क्योंकि कृष्णा जस्ट वांट्स टू लेट नो ओनली वन थिंग, ये बंदा
ये व्यक्ति, ये स्पिरिट सोल, उसने अपना लेसन बराबर सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है। यहाँ पे लेसन सीखने के लिए है। अगर वो लेसन तुमने सीखा नहीं है, भले ना कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, क्या फायदा है यार। We have to learn the lesson. And what is the lesson we have to learn? Lesson is very clear. कृष्णा सीख लिया मैंने. I wanted to become an enjoyer, proprietor, controller. और मैंने अनुभव कर लिया, कुछ नहीं है. जीवेर स्वरूप एक कृष्ण नित्यदास. This is my constitutional position. और जब तक मैं ये नहीं करूंगा, तब तक मैं मार ही खाता रहने वाला. This is the reality of spiritual life. जब तक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ये कंसेप्शन क्लियर नहीं किया ना, ठीक है, थोड़ा पायस लाइफ ये है, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा दूसरा मानव देह मिलेगा, मानव देह मिलेगा, मानव देने के बाद में जो है वापस जो है दूसरा चालू करो साइकिल. एक छोटा बच्चा है ना, थोड़ा विचार करो, लेट अस टेक अ चाइल्ड हिमसेल्फ. उसको कुछ एंजाइटी होगी या तो उसको अटेंशन चाहिए, दो में से दो चीज में से एक चीज होगा, बराबर. अभी देखो उसमें क्या होता है, उसको हमको सीख लेने का है. ये बच्चा, अगर हमने हमारा मृत्यु हो जाएगा बाद में ऐसा ही कुछ, अगर हमने बहुत थोड़ा पायस है ना, तो हमको मानव देह मिलेगा, चलो एक्सेप्ट. हमको अगर मानव देह भगवान ने बोला है कि भगवत गीता में बोला है ना कि भाई तू थोड़ा बहुत पायस एक्टिविटीज कर, तो अच्छे घर पे तेरे को जन्म दूंगा. अगर अच्छा घर के जन्म दिया तो थोड़ा विचार करो प्रभु क्या हालत होती है. बच्चा छोटा सा होता है, छोटा बच्चे के बाद में सब सीखना पड़ता है. हमने सीखा है, हमने त्रास गए, लेकिन हमको जो है ना दूसरा अटैचमेंट आ गया ना, इसलिए हम सब वो चीज भूल गए. लेकिन जो है प्रभु देखेंगे ना, टॉयलेट कैसे जाने का, टॉयलेट साफ कैसे करने का हमको सीखना पड़ता है, चलना कैसे सीखना पड़ता है, कपड़ा कैसे पहनना सीखना पड़ता है, स्नान कैसे करने सीखना पड़ता है. स्कूल में जाने का अच्छा नहीं लगता है तो जाना पड़ता है. पढ़ाई नहीं करने का होता है तो भी पढ़ाई करना पड़ता है. जहाँ जो है स्कूल के अंदर बहुत चीज एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो भी धक्का मारते हैं, तारू तू मरी जाइस तारू बुद्धू करना पड़ता है. फिर बाद में पढ़ाई जो है उसके अंदर पढ़ाई करने के बाद में फिर बाद में उसको सेटल होना पड़ता है. सेटल होने के बाद में जो है वापस किसी के साथ में माता जी का चक्कर या माता जी को प्रभु जी का चक्कर लगा करके उसको एडजस्ट होना पड़ता है. ईगो बीगो हर्ट होता है, फिर बाद में सेटल होना पड़ता है. सेटल होने के बाद में जो है वापस उसकी कैरियर बनानी पड़ती है. कैरियर बनाने के बाद में सेटल होना पड़ता है उसका. फिर वो बच्चा जो इसने किया है अपनी इतर तुक्ति के सहारे उसने बच्चे पैदा किए हैं, उसको सेटल करना पड़ता है. और वो सेटल करते 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 सब खत्म करने के बाद में समझ में आता है मैंने क्या पाया यार, मैंने क्या पाया, क्या पाया मैंने. वापस वही हो गए कामयाब, हो गए कामयाब, हो गए कामयाब, वापस जो है वापस मरा और वापस वही मजा मस्ती की करने की इच्छा है. पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम कट्टरे शायद. मैं तो हमेशा ये बच्चों को देख करके अपने को अंदर सुना चाहिए, मुझे अभी तो बच्चा बनना ही नहीं है बस. This is Krishna consciousness. This is what is Krishna consciousness. It is not a sentimental basis. Prabhuji, we are very clear. Prabhupada always used to say very clearly, Krishna consciousness is not a sentimental thing. Krishna consciousness is a sentiment, so practical. Only the thing is practical. हमको क्यों समझता नहीं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है, इसलिए हमको नहीं समझ में आता. मतलब कितना क्लियर है प्रभु जी, कितना क्लियर है, कितना संघर्ष है प्रभु जी. और मेरे को तो हमेशा विचार हो, सब हमारे लाइफ में अनसर्टन ही है, सब अनसर्टन है. कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से प्रभु जी, थोड़ा विचार करो, आप हिल जाओगे. टेक माय वर्ड्स, आप हिल जाओगे. मैं थोड़ी विचार करता हूँ ना, हिल जाता हूँ. अभी देखो प्रभु जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, करेक्ट. The child is completely dependable on both father and mother, correct? What is the, भगवान ना करे किसी को, लेकिन क्या गारंटी है फादर मदर जो है पूरे समय जिंदगी जी पाएगी और बच्चे को सपोर्ट करेगी? क्या गारंटी है? कुछ गारंटी है क्या? अच्छा, अगर हो भी, चलो वो दोनों जीगे भी रहे, दोनों जिंदा भी रहे, लेकिन वो दोनों का बराबर जमता नहीं है. या तो साथ में रहे कि छूट भी गए तो भी सफर तो होने वाला है, बच्चा ही सफर होने वाला है. क्या गारंटी है, क्या गारंटी है प्रभु जी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन लाइफ लॉन्ग तक अच्छी रहने वाली है?
क्या गारंटी है कि तुम्हारा हेल्थ जो है फॉर लाइफ लॉन्ग अच्छा ही रहेगा? क्या गारंटी है कि जो है आपका जॉब, आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस जो है हमेशा अच्छा ही रहने वाला है? कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और एक क्या गारंटी है एक झटके के अंदर चला जाएगा? और तुलसी का ऐसा ही 12 घंटे में चली गई, वायरस आ गया, क्या पकड़, क्या आपको नहीं, मेरे को हमेशा विचार करता हूँ, आपको नहीं आवे, नहीं कहीं गारंटी है, वायरस कैसा आ गया यार? क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आया, वायरस कैसे, क्या गारंटी अपने को नहीं आने वाला है? क्या गारंटी है प्रभु जी कि यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं होगा, यहाँ पे फ्लड नहीं आएगा, यहाँ पे साइक्लोन नहीं आएगा, यहाँ पे वॉर नहीं आएगा? કેટલા પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન્સ, કેટલા બધા કોમ્પ્લિકેટેડ છે યાર. થોડા શાંતિથી વિચાર કરો તો હલી જઈએ યાર, હલી જઈએ આપણે. इफ यू सी टू इट, सो मच हिला देता है. और वो सब में भी, वो सब स्थिति को अंदर भी કેમ છો? મજામાં, મજાનો શું મજા છે, શું મજા છે લાઈફની અંદર યાર. थोड़ा प्रैक्टिकल जाएगा तो समझ में आएगा. एक्सेप्ट, बिल्कुल. अच्छा आप बोलेगे प्रभु जी क्या है, तुम हरे कृष्ण में जाएगा तो हरे कृष्ण में क्या ये सब प्रॉब्लम नहीं आने वाला है? पक्का आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि तुमने भौतिक दुनिया में, जगत में जन्म लिया तो पक्का आने वाला है. लेकिन एक चीज पक्का होता है, आप जो है ना प्रभु अंदर से आपको कुछ ऐसा शेल्टर मिल जाता है ना, वो शेल्टर के सहारे प्रभु जी तुम जो है जिंदगी निकाल पाएगा. आप देखना प्रभु जी, मैंने बहुत कैलकुलेशन किया है, डिवोटीज में कितने सुसाइड होता है. सिंसियर डिवोटी कोई सुसाइड करता है? मैंने अभी तक एक भी केस नहीं देखा है सिंसियर डिवोटी ने सुसाइड किया है. क्यों? क्योंकि उसको शेल्टर मिल गया है कृष्ण का. कितना भी रगड़ेगा लेकिन कृष्ण का शेल्टर लेकर के निकलेगा. और कर्मी लोग देखो कितना भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा BMW में घूमेंगे ना, ये ना उल्टा सीधा करेंगे, गड़बड़ हो गया तो ऊंचा मारेंगे. क्यों? क्योंकि उसको शेल्टर नहीं मिला है. जस्ट सी द सिचुएशन प्रभु, कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है. And in that permutation combination ऐसे ही चलते रहते हैं. लोगों કેટલું थोड़ा विचार करो प्रभु जी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की शादी हुई, दे आर सो नाइस, एवरीथिंग इज गोइंग सो नाइसली. उनके घर पे बच्चा है और बच्चा हैंडीकैप आया. कैन यू इमेजिन क्या लाइफ होती है? मेरा खास फ्रेंड प्रभु, मेरे साथ में उसने MBA किया, उसके घर पे जो है बच्चा हुआ, लड़की हुई, लड़का भी नहीं, लड़की हुई. और लड़की जो है प्रभु आंख से अंधी, दोनों आंख से अंधी, कान से, दोनों कान से उसको सुनाई नहीं देता है, और उसका जीभ के अंदर एक होल है, यानी वो बोल भी नहीं सकती, और वो लड़की है. प्रभु जी हमारा रघु का जन्म हुआ ना, तब हम राधानाथ महाराज को मिलने गए. पहला मेरे को राधानाथ महाराज ने बोला, एक ही वाक्य बोला, यू आर वेरी फॉर्चुनेट. तो क्या महाराज, क्यों? एटलीस्ट इज अ नॉर्मल चाइल्ड. जस्ट सी दिस, क्या स्थिति है प्रभु जी, क्या बातें करना है. શું ડ્રામા ચાલી રહ્યો છે ભૌતિક દુનિયામાં યાર. If you see with detachment, you see everything clear. This place is only meant for one purpose, to understand the reality and become all right, not to become attached to this place. This is a reality. अभी ये प्रभु जी योगा के टीचर हैं. चलो, I'm knowing him very nicely. हम लोग क्या किया, जब मैं सुबह में मंदिर में जाता था ना, अभी तो मैं इधर जूम में बैठता हूँ, लेकिन व्यू हमारा दोनों का बहुत अच्छा जमता है. हम लोग रोज सुबह में एक ही ट्रेन में आगे का फर्स्ट क्लास में बैठते थे. आई वॉज नॉट डूइंग हिम, अभी वो यहाँ पे रहने को आ गया, लेकिन हम लोग का सुबह का एकदम फिक्स ट्रेन था. 4:54 ही ना, 4:54 का हमारा ट्रेन था. वो 4:54 हम दोनों मिलते थे. वो योगा के टीचर है, तो योगा बैठ करके वो योगा करते हैं, ग्रांट उड़ाते थे, तो मैं उनको देखता रहता था. तो अभी योगा कितना भी करेगा तो भी कुछ मृत्यु नहीं आने वाला है. मृत्यु नहीं आने वाला है. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट. पर एक चीज तो पक्का है, योगा वाला के बिना योगा वाला है, एक राइट टाइम पे निकलना ही है इधर से. सिंपल है, सिंपल है, निकलना ही है. तुम कितना भी एडजस्टमेंट करो, तुम योगा का 1000 आसन करो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक टाइम पे निकलना ही पड़ेगा. और मैंने देखा है कितने लोग, मेरे को इतना अच्छा योगा करता था, कैसे मर गया. सीरियसली प्रभु जी, मैंने देखा है, इतना सुंदर योगा करता था, इतना सब प्रॉब्लम, तू भी ऐसा जल्दी क्यों मर गया. तो योगा जो करता था ना, वो दूसरा उसका डिजीज था, वो उसने योगा नहीं किया, इसलिए ऐसा हो गया. क्या है ये सब? बेसिकली कुछ अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड प्रभु. वी आर एब्सोल्युटली, वो कहते ना, वो कठपुतली की तरह हमको कृष्ण नचा रहे और हम नाच रहे हैं प्रभु, हम नाच रहे. सच्ची बात है प्रभु जी. दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज. दैट्स व्हाई प्रभु we have to make it very clear in our life, very very clear. I want Krishna at any cost now.
दिस इज टू मच इन माई लाइफ, दिस इज टू मच। एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर खड़ी करके शेल्टर लिया है, उसके लाइफ के अंदर एक अग्नि आ जानी चाहिए। और अग्नि क्या होनी चाहिए? मुझे कृष्णा चाहिए, दैट्स इट। मैं खोटी जगह पे फंस गया हूं। मैं कुछ भी करूंगा लाइफ के अंदर, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं मुझे ये जन्म में ही मेरे को ये शेल्टर ले लेना है, मुझे लेसन खत्म करना है। बहुत हो गया। हो सकता है प्रभु आपके फैमिली मेंबर्स उतने में उसकी उतनी उत्कंठा नहीं होगी, वंडर, नो प्रॉब्लम। आप उसको बोलो जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लटकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 84 लाख बार मैंने ऐसे ही लटका हुआ मैं। अभी आई डोंट वांट टू टेक ए चांस। एक मैच्योर डिवोटी हो तो उसके लाइफ के अंदर ऐसी अग्नि आ जानी चाहिए। आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन माई लाइफ, एनी कॉस्ट। कृष्णा कुछ भी कर रही मेरे लिए, ऐसे भी मैं रगड़ रहा हूं ना, ऐसा नहीं, ऐसे सब चीज बराबर होने के बाद में भी रगड़ रहा हूं। अगर ऐसे ही रगड़ रहा हूं तो क्यों मैं कृष्णा तुम्हारे लिए रगड़ू और हमेशा के लिए निकल जाऊं इधर से? अभी कब तक मैं ऐसे ही सहन करता रहूं? कितना भी एडजस्टमेंट करूंगा तो भी मेरे से भी खुश नहीं है, और वो भी दूसरा व्यक्ति भी मेरे से खुश नहीं है। क्या करूंगा मैं इधर? एक मैच्योर डिवोटी हो तो उसके लाइफ के अंदर ऐसा अग्नि आ जाए, मुझे कृष्णा चाहिए, दैट्स इट। मालूम है वो 12th स्टैंडर्ड में, मालूम है 12th स्टैंडर्ड में वो बच्चा पढ़ाई करता है ना, जिसको साइंस में है, उसको मेडिकल में जाना है या IIT में जाने का है, और हमारा CA वाले लोग भी होते हैं ना, वो CA वाला भी जो उसका फाइनल ग्रुप और वो सब क्लियर होता ही नहीं है, और एकदम उसको दिन रात समझ में नहीं आता है प्रभु। उसको मालूम है अगर ये नहीं हुआ तो मेरा कैरियर गया, मैं किधर का भी नहीं रहने वाला हूँ, आई विल बी नोवेयर। प्रभु जी वो दिन रात एक कर लेता है, उसको मालूम ही नहीं है दिन क्या है, रात क्या है, खाना खाया नहीं खाया, स्नान किया है नहीं किया है, कुछ मालूम नहीं होता है उसके लिए। सिर्फ वो IIT दिखते हैं या मेडिकल दिखते हैं या CA दिखते हैं। प्रभु हमारे लाइफ के अंदर भी यही होना चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। ये सब एक्सटर्नल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किया इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खड़ी किया तो मैं करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसमें ऐसा लटकते का नहीं है कि मैं वापस इधर लटक दिया हूँ। This should be a burning desire for each and every person who has come into Krishna consciousness, प्रभु। अगर ये नहीं है तो क्या पाया यार हमने? That's why प्रभु जी अब प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य, देखो प्रभु जी क्या क्लैरिटी थी। मैं हमेशा विचार करता हूँ 1922 में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले, 1933 में उनकी दीक्षा हुई 11 साल के बाद में, 1944 में प्रभुपाद ने मैगजीन चालू किया, करेक्ट, और 1966 में प्रभुपाद प्रचार करने गए। अभी वो 1944 और 1966 यानी टोटल 22 इयर्स का गाला है, बड़ा गाला है, करेक्ट। लेकिन वो 1944 के अंदर भी प्रभुपाद जो है, जब भी उन्होंने मैगजीन चालू किया तो मैगजीन का नाम कुछ भी बोल सकते थे, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ऐसा कुछ भी बोल सकते थे, करेक्ट। लेकिन उन्होंने वो मैगजीन का नाम क्या लिया? बैक टू गॉड हेड। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इधर लटकना नहीं है, इधर मार नहीं खाना है। अभी कब तक मार खा रहे हैं? और मार खाते ही रहे, क्या है यार? इधर सुधरने के लिए आया है, सुधर जाएंगे। अभी आपको समझ में आ गया ये जगह मेरे लिए नहीं, सिंपल है, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूंगा, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी है कि मुझे किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है। आई डोंट वांट टू बी इन एनी मदर्स वूम नाउ, आई वांट कृष्णा नाउ। कृष्णा मुझे चाहिए, ऐसी डेस्परेशन आ जाती है। मालूम है रुक्मिणी का, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, रुक्मिणी का बहुत सुंदर पास टाइम है। रुक्मिणी ने जब ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है प्रभु जी, रुक्मिणी ने खत लिखा था कृष्ण को, और खत के अंदर ब्यूटीफुल लेटर शी रोट टू कृष्णा, और खत के अंदर लिखा था कि कृष्णा आपका स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड क्या है, आप मुझे कहाँ स्वीकार करने वाले हैं, आप कहाँ और मैं कहाँ। लेकिन मैंने एक नक्की कर लिया है कृष्णा कि अगर इट इज क्वाइट नेचुरल कि आप मेरे को स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन अगर आप मेरे को नहीं स्वीकार करोगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दूसरे पुरुष के साथ में शादी नहीं करना है। मैं पूरे जीवन तपस्या करूंगी और तपस्या करके आपको याद करते करते देह छोड़ दूंगी, तो मुझे वापस से मानव देह तो मिलेगा क्योंकि मैंने आपका विचार किया है। वापस पूरे जीवन पूरे तपस्या करके जिंदगी निकाल दूंगी। लेट इट बी कृष्णा फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, but one thing will be definitely sure, Krishna, I want you and only you as my husband. प्रभु हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायरनो काम रे भाई। हमारा नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर लिखा है, असुरानो काम चाहिए, कायरनो काम नहीं। यहाँ पे पूरा जिंदगी लगा करके देना पड़ेगा। कृष्णा तेरे लिए सब चीज छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तू तो चाहिए अभी। अगर नहीं आऊंगा तो मैंने बर्बाद कर लिया ये जिंदगी यार।
प्लीज मुझे ये देखना ही नहीं है, ऐसा छोटा बच्चे का देखो, पढ़ाई करो, अरे શું यार, હું છે યાર, જિંદગી છે. I want Krishna. I want. I'll pay any price for it. मुझे निकल जाना है. This is in reality is Krishna consciousness. This is what Krishna wants us to means. Right? वो रिचुअल सब करेंगे हम, सब करेंगे रिचुअल, लेकिन ये कॉन्शियसनेस को हम नर्चर करते ही जाना चाहिए हमको. We want to nurture this consciousness. ऐसी कॉन्शियसनेस, मेरे को एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा, महाराज मेरे को ये बता दो कि मैंने मेरा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वेस्ट नहीं किया है. काम का सर्टिफिकेट के क्या लेना देना है अपने को, कल आज सर्टिफिकेट कल गाली देगा क्या है. मुझे चेक करना है कि मैंने मेरी जिंदगी गंवाई नहीं है. ब्यूटीफुल रिप्लाई टोल्ड मी, द वे इफ यू हैव रियली यू हैव टू चेक इट. तुमको कोई भी व्यक्ति जब जो मरने वाला होता है ना, मरने के वक्त बहुत डरता है, वो हम सब डरते हैं. लेकिन अगर तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मैच्योर होने लगेगी ना, एक फेज आते जाएगा, तुमको डर कम होते जाएगा, क्योंकि तुमको शेल्टर मिलते जा रहा है ना कृष्ण का. और जैसा कृष्ण का शेल्टर मिलता है तो मृत्यु का डर कम होते जाएगा. और एक फेज ऐसा आ जाएगा कि तुमको अगर सभी मालूम गिरे ना कि तुम अभी जाने वाले हो, तो अंदर से आनंद आने लगेगा. तो क्या आनंद, कैसे मरा जा रहा हूँ मैं, लेकिन तुमको लगेगा कृष्ण हमको मुझे बता रहे हैं तेरी परीक्षा भी खत्म हो गई है, तेरी परीक्षा खत्म हो गई है. अब जो है 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर तेरे को मैं गोलोक वृंदावन का दरवाजा खोलने वाला हूँ, और फिर हम इटर्नली हमेशा के लिए साथ में रहेंगे. फिर मेरे को महाराज ने बताया, when this type of a thing comes ना, at that time when you feel it, ये 3 महीना भी बहुत लंबा समय है. 3 महीना भी बहुत लंबा समय है भाई. कब ये 3 महीना खत्म हो जाए और मेरा खत्म करके निकल जाओ. When you have this standard, anybody can say anything and everything. You have perfected the life. Prabhu, sorry, we are coming here for this purpose. ये हम 56 भोग कर रहे हैं, इतना ये लोग ने मेहनत किया, डीटी वर्शिप कर रहे हैं. Very nice, wonderful, absolutely wonderful. But कॉन्शियसनेस तो ये चाहिए अभी. मुझे कृष्णा चाहिए. कितना मार खाएंगे ना, कितना मार खाएंगे. ये जवान लड़के हैं ना, उसका अलग प्रॉब्लम है. ये बूढ़े लोग हैं, हमारा अलग प्रॉब्लम है, और बीच वाले लोग उसका अलग प्रॉब्लम. लेकिन सबका प्रॉब्लम तो यही है. सबका प्रॉब्लम, सब दुखी है. બધા રગડી રહ્યા છે, બધા માર ખાય છે. અને બધા માર ખાય છે, પણ क्या हुआ है, सब मार खा रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है नॉर्मल ही है. બધા રેવત લાગે નોર્મલ જ છે. કેમ છો, મજામાં, બધા ચાલ્યા કરતું है. अंदर से क्या चल रहा है ये सब यार, ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. I want, मुझे कृष्णा चाहिए. ये साइकिल खत्म करनी है मुझे. दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रभु गॉड ये संप्रदाय वांट्स टू गिव यू दैट. इसलिए जो है आप देखोगे ना, शिष्टाष्टकम के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में क्या वर्सेस लिखे हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में. एक मैच्योर डिवोटी के जीवन के अंदर एक कॉन्शियसनेस आनी चाहिए. एवरीथिंग इज नॉनसेंस विदाउट कृष्णा. एवरीथिंग इज नॉनसेंस. आई वांट कृष्णा. इसलिए फाइनली जो है, फाइनली महाप्रभु ने जो लास्ट वर्स लिखा है ना शिष्टाष्टकम का, अस्लिश्य वा पादतम पिनश्यमाम अदर्शनम मार्मः तो करो तो वा यथा तथा वा विदहा तो लंपटो मत प्राणनाथस्ते ना पर. कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये ऑप्टिमम है. ऑप्टिमम क्या है, कृष्णा मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप मेरे स्वामी हो, आप कुछ भी मेरे लिए कर सकते हो, लेकिन कृष्णा एक चीज याद रखना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं अभी. Not going to leave you now. I'm not going. क्योंकि हमको समझ में आ गया ये गड़बड़ हुई है, इसके लिए कि भागा ना इसलिए गड़बड़ हुई है, मजा करने की इच्छा किया इसलिए गड़बड़ हुई है, और ये गड़बड़ की वजह से अटैचमेंट है, इसलिए अभी भी अक्कल नहीं आ रही है. Would take my word sir. कल मैं किधर था, आशीष प्रभु के घर पे था. कभी कल करता था, परसों में था, संडे नहीं परसों ना, फ्राइडे. अभी देखो मैं आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट मैं उधर मृत्यु पे क्लास दिया, थोड़ा बहुत हैवी क्लास दे दिया मैंने उनके घर पे.
हमारे सब डिवोटी भी थे और उनके रिलेटिव्स भी थे। विद गुड रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, पर मुझे समझ में आता है प्रभु, मैंने कुछ, मेरे को सब एनालिसिस हो गया उस समय। हमारे डिवोटीज बैठे थे, ऐसा हिल गए थे ना, ऐसा मृत्यु पे दाड़ 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 बोल दिया था, सब हिल गए। अभी उनके रिलेटिव्स भी आए थे, उनके जो पिताजी के सब जो भी होंगे वो रिलेटिव, और वो सब में से अच्छे लोग 4-5 लोग, 3-4 लोग तो बहुत बूढ़े थे इन द सेंस दे वर इन 70s, मेरे को मालूम हो गया 70s, कोई को तो मेरे को 80s जैसा भी लग रहे थे, 70s और 80s में थे। लेकिन वो 70s 80s में होने के बाद में एकदम में खुली बात करता था, एकदम प्रैक्टिकल सबके जीवन में। प्रभु जी, आई वॉज वॉचिंग देम, हमने डिवोटी को वॉच करता था, डिवोटीज एकदम सीरियस ले लेते थे, बाप रे मेरे जीवन में हो गया ऐसा ऐसा। और वो जो व्यक्ति थे ना, वो लोग बैठे थे ना, प्रभु जी उनका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता था ना, वो मुझे अवॉइड करते थे, खड़े हो जाते थे, रूम में जाते थे, वापस आते थे, खड़े होते थे, रूम में जाते थे, आते थे। बोला यार इतना हैवी बोलते जा रहा हूँ, उभा खड़ा, और उसको अभी मरने का टाइम आया है, इतना खुला बोलते जा रहा हूँ, लेकिन खड़ा होता है, भागता है, इधर आता है, वापस जाता है, इधर आता है, बैठता है, जाता है। तब मुझे समझ में आ गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घट रहे शरणम, अभी भी वो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि अभी भी वो अंदर जाता ही नहीं है। प्रभु आप नहीं, बहुनाम जन्म नाम मनते, प्रभु जी बहुत करोड़ों जन्मों के बाद में ये नॉलेज मिलता है। ऐसा मत समझ ये नॉलेज एकदम सहला है,